नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस क्लास में आप राजस्थान जीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये सवाल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? आपके जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर या अलवर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि बाणगंगा का मेला राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? आपके जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर या अलवर? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है जयपुर, उन सभी का राइट हो जाएगा। जी हाँ, बाणगंगा का मेला राजस्थान के जयपुर जिले में भरता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? आपके वैशाख तीज, श्रावण तीज, भाद्रपद तीज या जेठ तीज? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है श्रावण तीज, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? आपके करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या भरतपुर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि बाबू महाराज का मेला राजस्थान के कौन से जिले में भरा जाता है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है धौलपुर, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कपिल मुनि का मेला लगता है आपके पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेड़ी में या मुकाम में? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि कपिल मुनि का मेला कहाँ पर भरता है। इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथियों को बताना है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है कोलायत में, उन सभी का राइट हो जाएगा। कोलायत आपके हो जाएगा बीकानेर। कोलायत आपके कहाँ पर है? कोलायत आपके बीकानेर में है। अगर बात करें पुष्कर की तो पुष्कर आपके अजमेर जिले में है। पुष्कर आपके कौन से जिले में है? पुष्कर आपके अजमेर जिले में है। अगर बात करें गोगामेड़ी की तो गोगामेड़ी आपके हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। अगर बात करें आपके मुकाम की तो मुकाम राजस्थान के बीकानेर जिले में है। मुकाम आपके राजस्थान के बीकानेर जिले में। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है आपके श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है। तो इस सवाल का आंसर सभी साथियों को बताना है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भूरिया बाबा आराध्य देवता है आपके गोरवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा के राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के या उदयपुर के सिसोदिया के? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि भूरिया बाबा आराध्य देवता किसके हैं। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बताया है गोरवाड़ के मीणाओं के, उन सभी का राइट हो जाएगा। जिसका मेला यहाँ पर राजस्थान के सिरोही जिले में, जिसका मेला राजस्थान के कहाँ लगता है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में लगता है। बिल्कुल, जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? आपके टोंक, चूरू, नागौर या झालावाड़? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है टोंक जिले में, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? आपके ख्वाजा कुतुबुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख हमूनुद्दीन? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि नागौर में किस सूफी संत की मजार है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया आपके, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय या रामसनई संप्रदाय? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है रामसनई संप्रदाय, उन सभी का राइट हो जाएगा। शाहपुरा भी आपके कौन से जिले में आता है? तो आपके भीलवाड़ा जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? तो आपके भीलवाड़ा जिले में आता है। बिल्कुल, जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ग्रासिया द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? आपके वालर, शंकरिया, वागड़िया या घुड़ला? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि ग्रासिया द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है वालर नृत्य, उन सभी का राइट हो जाएगा, जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वाद्य यंत्र तामक का संबंधित क्षेत्र है आपके मेवात, मारवाड़, मेरवाड़ा या मेवाड़? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि वाद्य यंत्र तामक का संबंध राजस्थान के कौन से क्षेत्र से है। तो आप लोग इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया आपके मेवात क्षेत्र, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? आपके उमेद सिंह, विजय सिंह, गज सिंह या हनुमंत सिंह? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है हनुमंत सिंह, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसने माउंट आबू के राजस्थान विले में महत्वपूर्ण योगदान दिया? आपके हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज डड्डा, गोकुलभाई भट्ट या विश्व मोहन भट्ट? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है गोकुल भाई भट्ट, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण कराया? आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, करौली, भरतपुर, टोंक या अलवर, बूंदी, बांसवाड़ा, करौली? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण किया। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया आपके सबसे पहले अलवर, उसके बाद भरतपुर, करौली और धौलपुर, उन सभी का राइट हो जाएगा। इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक है आप सभी को याद रखना कि ए बी सी डी, बिल्कुल इस तरीके से आप इन जिलों को क्रम वाइज याद रख सकते हैं। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाही बाई ने किस राग में गाया? आपके भोपाली, पीलू, मांड या मेघ? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है मांड गायिका में, उन सभी का राइट हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर सी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? आपकी गौरी देवी, हाजन अल्लाह जिलाबाई, बनो बेगम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का आंसर आप सभी के साथियों को बताना है कि इनमें से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया यहाँ पर बनो बेगम, उन सभी का राइट हो जाएगा, जिसका संबंध आपके जयपुर से आता है। जिसका संबंध आपके कहाँ से आता है? तो जिसका संबंध आपके जयपुर जिले से आता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सन 1947 में वीर बाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई? आपके पुनवाड़ा कांड में, काबजिया कांड में, रास्तापाल कांड में या डाबरा कांड में? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि सन 1947 में वीर बाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है रास्तापाल कांड, उन सभी का राइट हो जाएगा, जिसका संबंध आपके राजस्थान के कौन से जिले से आता है? तो राजस्थान के आपके डूंगरपुर जिले से आता है। राजस्थान के आपके डूंगरपुर जिले से आता है। यहाँ पर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों के लिए भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोरिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? आपके संत मावजी, गोविंद गिरी, सूरमल दास या मोतीलाल तेजावत? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है संत मावजी, उन सभी का राइट हो जाएगा। और मोतीलाल तेजावत का आपके संबंध आता है वो आता है आपके एक ही आंदोलन से। कौन से आंदोलन से आता है? तो मोतीलाल तेजावत का संबंध आपके एक ही आंदोलन से आता है। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बिथोड़ा नामक संस्थान संबंधित है आपके मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, भित्ति चित्रों से या जल विद्युत परियोजना से? तो इस सवाल का आंसर पर सभी साथी बताएंगे कि बिथोड़ा नामक संस्थान संबंधित है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है आपके राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर या राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी थी वह है? इस सवाल का आंसर आप सभी साथियों को बताना है। कर्नल एबोट, मेजर बर्टन, कैप्टन सोवर्स या कैप्टन मोक मोशन? तो इस सवाल का आंसर आप सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है मेजर बर्टन, उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे यहाँ पर पंडित नैनूराम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक, लाल हरदयाल तथा महावत खां, यहाँ पर कुशाल सिंह और राम सिंह या लाला जयदयाल तथा मेहराब खां? तो इस सवाल का आंसर सभी साथियों को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है लाला जयदयाल एवं मेहराब खान, उन सभी का राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, शिल्प शास्त्री मंडल द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? आपके राजप्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला या चित्रकला? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है मूर्तिकला, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? आपके दापा, मोसर, हेल्मो या बडार? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है यहाँ पर मोसर बताया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिसका यहाँ पर संबंध मृत्यु से आता है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? आपके अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी। यहाँ पर 26 का आंसर सभी साथियों को बताना है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है औरंगजेब, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था आपके अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती, नाडोल? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथियों को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है अजमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? आपके 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार? तो इस सवाल का आंसर सभी साथियों को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बताया है 3 बार, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? आपके 4 युद्ध, 3 युद्ध, 2 युद्ध या 1 युद्ध? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है यहाँ पर 2 युद्ध, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर प्रथम युद्ध हुआ था वो आपके 1191 में हुआ था, और दूसरा युद्ध हुआ था वो आपके कब हुआ था? तो वो आपके 1192 में हुआ था, यानी तराइन के यहाँ पर 2 युद्ध हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? आपके हरिदेव जोशी ने, गोविंद गिरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या मोतीलाल तेजावत ने? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है मोतीलाल तेजावत, उन सभी का राइट हो जाएगा, जिसका संबंध आपके राजस्थान में एक ही आंदोलन से आता है, जिसका संबंध राजस्थान में एक ही आंदोलन से आता है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।